बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक पैटर्न में कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो होते हैं 3 लगातार अवधियां जहां क्लोज पिछले दिन से ऊंचा होता है, 3 लगातार अवधियां जहां निम्न पिछले दिन की तुलना में ऊंचा होता है, 4 लगातार अवधियां जहां उच्च पिछले दिन की तुलना में ऊंचा होता है। एक बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक 4 मोमबत्तियों से बनता है। इनमें से पहले 3 मोमबत्तियां बुलिश होती है जबकि आखिरी मोमबत्ती बेरिश होती है। यह 3 मजबूत बुलिश मोमबत्तियों से बनता है जो प्रगतिशील रूप से ऊपर समाप्त होती है और उसके बाद एक अंतिम स्ट्राइक मोमबत्ती होती है। स्ट्राइक कैंडलस्टिक्स बेरिश होती है और तीसरी मोमबत्ती से कम ओपन के साथ शुरू होती है, लेकिन पहली मोमबत्ती के ओपन से कम बंद होती है। इसमें ये विशेषताएं मुख्य रूप से होती है जैसे कि पहले 3 बार बुलिश होती है और ऊपर समाप्त होती है। चौथी मोमबत्ती नेगेटिव होती है और पैटर्न के कम समय में समाप्त होती है जैसे बुलिश। जब आपने 2 शक्तिशाली तकनीकों का एक त्वरित परिचय प्राप्त कर लिया है जिससे कि पैटर्न कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकती है, तो समय है कि कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर आगे बढ़ने का जो बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक पर निर्भर करते हैं। और जब नीचे दी गई स्ट्रेटेजियां वर्तमान में ट्रेड के लिए तैयार नहीं हो सकती हैं, लेकिन वे आपको उन उदाहरणों के बारे में बताती हैं जो आप खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। लेकिन जानने योग्य मुख्य बातें होती हैं कि मोमबत्तियों की रेंज का आकार इसकी विश्वसनीयता के अच्छे संकेत हो सकते हैं, परंतु यदि किसी मोमबत्ती की रेंज बड़ी होती है तो वह अधिक शक्तिशाली होती है। और इस प्रकार हम बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक को रेंज कंडीशन के साथ मिलाएंगे तो हम पाएंगे कि पैटर्न के अंतिम बेसिक मोमबत्ती से पहले जो 3 बुलिश मोमबत्तियां हैं उनकी रेंज धीरे धीरे बढ़ती है और इससे यह सुनिश्चित होता है कि बेसिक मोमबत्ती आने से पहले बुलिश मजबूत थे। इसीलिए नियम निम्नलिखित होंगे इस प्रकार से, जैसे एक बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक होता है जिसे पिछली मोमबत्ती से बड़ी रेंज वाली 3 पहली मोमबत्तियां होती है जैसे बाय और सेल। बाय कब करना और सेल कब करना है ना, इसमें आपको मैंने मुख्य रूप से बता दिया है। जैसे बाय ओपनिंग जब होता है स्टॉक तब बाय करना रहता है और सेलिंग जब मार्केट में 1% 2% का प्रॉफिट होता है मतलब ऊपर की ओर जाता है तब हमें एग्जिट कर देना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, है ना। ठीक है।